नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, लहसुन की फसल की बात करें तो अलग अलग वैरायटी और अलग अलग क्षेत्र में जो ये अवधि हैं अलग अलग हो सकती हैं। कई किसान भाइयों की जो लहसुन है बारिश से ख़राब हो गई थी, जिससे फिर से उन्हें दोबारा बिजाई करनी पड़ी, तो अभी उनकी लहसुन की फसल छोटी है। वहीं पर जिन किसान भाइयों ने ऊँटी लहसुन लगाया था वहाँ हार्वेस्टिंग की ओर वो बढ़ रहे हैं, कुछ के तो हार्वेस्टिंग भी होने लगी है। और सामान्यतः यदि हम मध्य समय गिने तो लगभग 60 दिन से 80 दिन के आसपास अधिकतर किसान भाइयों की फसल इस समय चल रही है। किसान साथियों, ये वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए हैं जिन्होंने इस वर्ष लहसुन लगाया है, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। चाहे आपकी फसल 15 दिन में हार्वेस्ट होने वाली है, या आपकी फसल अभी 50 दिन की हुई है, या आपकी फसल किसान साथियों आपकी फसल है वो 70 से 80 दिन के आसपास चल रही है। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, जैसा कि पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि शुरुआत में जो हम खाद देते हैं उसे आधार खाद कहते हैं, या यूँ कहें कि जब बुआई के समय हमें कोई खाद डालते हैं तो उसे आधार या बेसल डोज कहते हैं। ये इसी प्रकार से काम करता है किसान साथियों, जैसे कि हमारे मकान की नींव, यानी नींव का मतलब ही आधार होता है। जब हमारा पौधा छोटा होता है किसान साथियों, तब ये खाद घुलकर उसे मिलते रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बारिश की वजह से, या हम बार बार सिंचाई करते हैं इसकी वजह से, या कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे खेत में ये पोषक तत्व जो हम डालते हैं बेसल डोज में, ये हमारे पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, या बहुत कम उपलब्ध हो पाते हैं, या फिक्स होकर जो है जमे रहते हैं, या कुछ हम ऐसा कॉम्बिनेशन मिला लेते हैं जिसकी वजह से वो हमारी फसल को मिल ही नहीं पाते। बहुत सारा खाद हम बेसल डोज में देते हैं, उसके बाद भी हमें फसल है वो कमज़ोर लगती हैं, उसमें पोषक तत्वों की कमी के लक्षण नज़र आते हैं। तब किसान साथियों हमें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र में भी किसान साथियों वही पोषक तत्व आते हैं जो आप आधार खाद के रूप में, दानेदार के उर्वरक के रूप में देते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो ये भी एनपीके फार्मूलेशन वाले जो खाद है इन्हीं में आते हैं। अब आपकी खाद को नाइट्रोजन चाहिए तो उसे यह नहीं पता चलेगा कि नाइट्रोजन डीएपी से मिला है, यूरिया से मिला है, या वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र से मिला है। किसान कहने का मतलब ये है कि जिस पोषक तत्व की ज़रूरत है उसे किसी भी माध्यम से आप अपनी फसल में दे सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि किसान साथियों, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का प्रयोग खड़ी फसल में करने से बेहतरीन लाभ ये हैं कि इनसे हमारी जो लागत है वो कम आती है, साथ ही समय पे हमारी फसल में इन पोषक तत्वों का हम प्रयोग कर पाते हैं, और हमारी फसल भी समय पे इनको ले पाती है, जिससे कि पोषक तत्वों की कमी हमें अपनी फसल में नहीं होगी, तो फसल तनावग्रस्त नहीं होगी, और जब फसल तनावग्रस्त नहीं होगी तो निश्चित रूप से उपज पे भी इसका सीधा असर पड़ेगा। तो किसान साथियों, फसल की अवधि के हिसाब से इनमें कुछ समय पर विशेष पोषक तत्वों की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे कि पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया कि फसल की 3 अवस्था हैं, जैसे कि वानस्पतिक वृद्धि अवस्था, जब पौधा ऊपर और नीचे की ओर बढ़ रहा था, यानी उसकी जड़ें भी बढ़ रही होती हैं और पौधा ऊपर की ओर भी बढ़ रहा होता है। दूसरी अवस्था आती है किसान साथियों जब पौधे में स्टोरेज बढ़ने लगता है, और तीसरी अवस्था होती है जब उसमें गाढ़ बनने लगती है और फसल है वो पकने लगती है। तो इन तीनों अवस्थाओं के हिसाब से ही किसान साथियों हमें उसमें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र में किसान साथियों आपको अलग अलग ग्रेड मिलती हैं, जिसमें कुछ बैलेंस रूप में पोषक तत्व होते हैं, या कुछ पोषक तत्वों की मात्रा 0 भी हो सकती है, किसी पोषक तत्वों की मात्रा कम भी हो सकती है, और किसी की भी अधिक हो सकती है। यदि उदाहरण के द्वारा हम मान लें किसान साथियों, जैसे कि एनपीके 19-19-19, 20-20-20, 18-18-18, ये एक बैलेंस वाले खाद है जिनमें सभी पोषक तत्व मुख्य रूप से जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हैं, इनकी बराबर बराबर मात्रा रहती है। आप शुरुआती अवस्था में, यानी जब आपकी फसल 15 दिन से किसान साथियों 50 से 60 दिन की अवस्था तक होती हैं, तो इनमें से आप किसी का भी प्रयोग स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। आपकी फसल में जड़ों का भी विकास होता है, पौधा जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति कर लेता है, तो इसमें पौधे की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, और पौधा हाइट भी लेता है, और तना भी मजबूत बनता है। जब हमारी फसल की सेकेंड स्टेज आती है, यानी जब उसमें स्टोरेज बढ़ने लगता है, तब किसान साथियों पौधे की अधिकांश शक्ति स्टोरेज में जाती है। इस समय पौधे में क्लोरोफिल तो भरपूर होता है, लेकिन पौधे की जो जड़ें हैं वो अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन खींचेगी, तो निश्चित रूप से पौधा मजबूत बनेगा। और जब पौधे की ऊर्जा
जो तने में स्टोरेज की ओर जाती है तो किसान साथियों वहाँ पर पौधे में रोगों के संक्रमण की भी खतरा रहता है कि उसकी ज़्यादा ताकत है, वो प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने होती है, तो इसके लिए हम पोटास का भी प्रयोग करते हैं। तो इस समय किसान साथियों आपको फास्फोरस और पोटास युक्त फर्टिलाइज़र जो वाटर सोल्यूबल रूप में आते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब किसान साथियों आपको सर्वमान्य तो अधिकतर तो 05234 से ही मिलता है। इसके अलावा भी अलग अलग प्राइवेट कंपनियां किसान साथियों फास्फोरस और पोटास के संबंधित जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र हैं वो बनाती है, तो आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसी का उपयोग करना है या उसी का प्रयोग करना है। जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है उसे किसी भी माध्यम से दें, जैसा कि मैंने आपको बताया है। लेकिन यदि आप ज़मीन के माध्यम से देते हैं तो अब उसे लगने में समय लगेगा, और हमारी फसल पे अब लगभग जब 60 दिन के बाद की अवस्था आती है तो हमारी फसल की आधी उम्र निकल चुकी होती है, और इस समय हमारी फसल में कुछ ऐसे प्रोडक्ट का प्रयोग करना चाहिए जो कि तुरंत काम करे, तुरंत एक्शन ले, क्योंकि फसल की आधी उम्र गुजर चुकी है। यदि अब हम ज़मीन में देते हैं तो गलने में समय लगेगा, फसल को मिलने में समय लगेगा और लागत ज़्यादा। कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि ये इमरजेंसी सेवा है पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, तो आप यहाँ पर इनका स्प्रे करें। अब तीसरी अवस्था आती है किसान साथियों लगभग 90 दिन के आसपास और इससे बाद वाले समय में। तब किसान साथियों यहाँ पर फास्फोरस का रोल भी पूरा हो चुका होता है, और यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है पोटास की, जो कि आपको अलग अलग ग्रेड में मिल भी जाता है। चाहे तो आप यहाँ 05234 का भी प्रयोग कर सकते हैं, फिर से कोई दोबारा कोई नुकसान नहीं, या आप 0050 का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी किसान साथियों पोटास के लिक्विड रूप भी आजकल बाज़ार में मिलने लगे हैं, या किसी अलग प्राइवेट कंपनी का भी आप जो लिक्विड पोटास है या वाटर सोल्यूबल पोटास है आपको फर्टिलाइज़र के रूप में मिल रहा है, तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 0050 ही स्प्रे करना है। आपको पोटास की पूर्ति करना है तो पोटास की पूर्ति के लिए बाज़ार में अनेक विकल्प हैं, तो उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। फसल को कोई भी पोषक तत्व की ज़रूरत है, आप उसे किस रूप में दे रहा है ये ज़रूरी नहीं है, बस उसको वो पोषक तत्व मिलना चाहिए, और जल्दी मिलेगा किसान साथियों फसल की कंडीशन के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फसल उस पोषक तत्व की कमी के बिना यदि तनाव में रहती है तो इसका इफ़ेक्ट है वो आपकी उपज पर पड़ता है। किसान साथियों खर्चा तो बहुत करते हैं लेकिन समय पे नहीं कर पाते हैं या समय से पहले कर देते हैं। इसकी वजह से किसान साथियों सही रिज़ल्ट है वो नहीं मिल पाते हैं। कई बार किसान साथी आपस में कुछ ऐसी चीज़ें मिला लेते हैं जो कि नहीं मिलाना चाहिए। कई बार इन वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र को भी आपस में मिला लेते हैं, तो कई बार तो किसान साथियों कॉम्बिनेशन अच्छा बन भी जाता है, और कई बार है जो हमारा नुकसान हो जाता है। पत्तियां जल जाती है, पत्तियां कड़क पड़ जाती हैं, पत्तियां सफ़ेद हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएँ वो और भी धीमे हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप किसान साथियों हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो जब भी आप कोई भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र प्रयोग करें या कोई फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड जब भी कोई प्रयोग करें, तो पहले ये इस बात की जांच अवश्य कर लेवे कि क्या इनको आपस में मिलाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत सारे किसान भाई ज़मीन में भी जब खाद डालते हैं तो वो भी कैल्शियम नाइट्रेट और डीएपी को साथ मिला रहे हैं, या कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट को साथ मिला रहे हैं। किसान साथियों इस प्रकार से जब इनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है तो अब दोनों प्रकार के पोषक तत्व आपकी फसल को नहीं मिल पाते हैं। आपने तो पल्ला झाड़ लिया कि खेत में आपने डाल दिया, लेकिन वो फसल को मिला है या नहीं ऐसा समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए किसान साथियों आपने किसी को खाना दिया और आपने समझा उसका पेट भर गया, लेकिन क्या वो खाना उसने खाया या नहीं, तो इस बात को समझना हमारी फसलों के लिए भी ज़रूरी है कि हम जो भी खाद दवाई कुछ भी दे रहे हैं तो सही मात्रा में सही तरीके से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो हमारी फसल के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है, कि हम ऐसे ही लागत बढ़ाते जा रहे हैं। तो अपनी फसल को समझिए। जितना आप फसल को समझेंगे किसान साथियों उतना कम लागत में आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा खर्चा करने वाले की जो फसल है वही ज़्यादा होगी। ये आपको दिमाग लगाना किसान साथियों, जब लोहा गर्म है उसी समय मारो हथौड़ा, यानी जब फसल की क्रांतिक अवस्था आती है उस समय खाद और उसी समय यदि आप पानी देते हैं तो ही आपको सही रिज़ल्ट मिलते हैं। किसान साथियों जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा और मैं आपको समझाऊं कि गेहूं की जब फर्स्ट सिंचाई की जाती है तो वो 20-21 दिन या 25 दिन की अवस्था के बाद की जाती है। क्यों की जाती है कि इस समय ग्राउंड रूट
का विकास होता है। इस समय पौधे को पोषक तत्व और पानी की भरपूर मात्रा में आवश्यकता होती है ताकि जड़ों का विकास अच्छा हो, और जब जड़ों का विकास अच्छा होगा तो उसमें जो कल्ले हैं वो अधिक फूटते हैं। तो इसी प्रकार से लहसुन की फसल हो या अफीम की फसल हो, चने की फसल हो, गेहूँ की फसल हो, हर फसल की क्रांतिक अवस्था को समझना ज़रूरी होता है। जब क्रांतिक अवस्था को आपने समझ लिया कि फसल कब नाजुक मोड़ पे रहती है, उस समय कब कीड़ों का अटैक ज़्यादा हो सकता है, कब फंगस का अटैक ज़्यादा हो सकता है, किस समय उसे किस पोषक तत्व की मात्रा में ज़्यादा आवश्यकता हो सकती है, ये बातें समझ ली किसान साथियों, तो आपके आधे खर्चे में भी जो है अच्छी पैदावार हो सकती है। होड़ा होड़ ना करें, अपनी फसल को समझें और उसी हिसाब से न्यूट्रिशन अपनी फसल को दें जितने की उसकी ज़रूरत है। न तो उससे मिट्टी ख़राब होगी, न फसल ख़राब होगी, न लागत बढ़ेगी और आपका फ़ायदा होगा। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अन्य किसान साथियों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।